जो संग्राम किया, एक वह साहस और संघर्ष और बलिदान की अद्वितीय मिसाल है। गोविंद गुरु जी की स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक महान चिंतक और सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज को नशाखोरी, मांसाहारी, चोरी एवं अन्य बुराइयों से मुक्त कराने का काम भी किया था। गोविंद गुरु जी की सभा के माध्यम से आदिवासी समाज को एक नई दिशा मिली, जहां उन्होंने सामाजिक बुराइयों से लड़ने और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा मिली। उनकी शिक्षाओं ने बागड़ क्षेत्र के आदिवासी को समाज को सशक्त और संगठित समुदाय के रूप में उभारने का काम किया। बागड़ क्षेत्र के आदिवासी समुदाय ने हमेशा से मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और वीरता का परिचय दिया है। इस क्षेत्र की मिट्टी में न केवल बलिदान की गाथाएं बसी हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत, समर्पण और इस इलाके की सांस्कृतिक धरोहर ने पूरे देश को प्रेरणा स्रोत किया है। वीर बाला कालीबाई भील की वीरता को कौन भूल सकता है। उन्होंने अपने शिक्षक की जान बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसी वीरता और बलिदान की परंपरा बागड़ की इस पावन धरा पर हमेशा जीवित रहती है। इस अवसर पर मैं भगवान बिरसा मुंडा को भी मैं नमन करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के रांची के खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। पिछले सप्ताह में झारखंड गया था। मेरे को झारखंड जाने का मौका मिला। मैंने झारखंड और राजस्थान के बीच आदिवासी संस्कृति की समानता को देखा तथा हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली झारखंड से राजस्थान के बीच एक स्पेशल ट्रेन संपर्क बहाल करने की भी बात कही है और निश्चित रूप से वो ट्रेन हमारी जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। हमारी सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे क्षेत्र में अनेक योजना चला रहे हैं ताकि हमारे आदिवासी भाई बहनों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इसके साथ ही बांसवाड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं जो इस क्षेत्र के समग्र विकास को सिद्ध होंगी। मानगढ़ धाम को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसने न केवल इस क्षेत्र की संस्कृति और प्रचार होगा बल्कि यहाँ के लोगों के नए रोजगार के अवसर भी सृजित कराएगा। हमारी सरकार ने बागड़ क्षेत्र और जनजातीय विकास के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर माँ बाड़ी में कार्यरत शिक्षाकर्मी, महिला सहयोगी तथा स्वास्थ्य कर्मी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की वृद्धि भी हमने हमारे बजट में की है। राज्य एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासीय छात्राओं को देवेश भत्ता जो 2,500 रुपये था उसको हमने 3,000 रुपये किया और प्रतिमाह 3,000 रुपये प्रतिमाह किया तथा खेल और आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मैच भत्ता हमने 4,000 रुपये करने का काम किया है, जिससे कि वो ठीक प्रकार से उनको शिक्षा भी मिले और खिलाड़ी बनकर के वो देश का नाम भी रोशन करें। यह गौरव की बात है कि लैक्रोस खेल में यहाँ की जनजाति बालाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीत करके आए हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी राष्ट्रपति महोदय ने उनको सम्मान करने का काम भी किया है। जनजातीय क्षेत्र बागड़ के विकास के लिए अनेक घोषणाएं राज्य के बजट में की गई हैं। हम इन बजट घोषणाओं में 250 करोड़ रुपए से प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं छात्रावासों में सुविधाओं के उन्नयन, शाहबाद 12 में तीरंदाजी में अतिरिक्त खेल अकादमी निर्माण, बाली में जनजातीय आवासीय विद्यालय खोलने, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय के निर्माण इत्यादि कार्य तेजी से कराए जाएंगे। हमने टीएसपी फंड को जो 1,000 करोड़ रुपए था उसको हमने 1,500 करोड़ रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज मानगढ़ धाम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में हमें याद दिलाती है कि हमारे आदिवासी समुदाय की भूमिका केवल हमारे अतीत तक सीमित नहीं है बल्कि वे हमारे वर्तमान और भविष्य के निर्माण में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। आदिवासी समाज की ये भूमि हमें सिखाती है कि हमें अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति और अपने समाज के प्रति निष्ठावान रहते हुए अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए।
राजस्थान की इस समृद्ध धरती पर राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं अंत में मैं आदिवासी समाज के साहस और संघर्ष और बलिदान को नमन करता हूं और मानगढ़ धाम की इस पवित्र धरती पर आकर हम सभी गर्वित महसूस करते हैं और हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम इस धरोहर को संरक्षित रखते हुए संभालने का काम करें। और मेरे को जैसा भी मैं कहना चाहता हूं कि आज हम धूनी पर गए थे। मैं माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की आज्ञा लेकर के मैं 5 करोड़ रुपए हाउस धूनी के लिए हम करना चाहते हैं कि जिससे कि अच्छी सुसज्जित और अच्छी हमारी वो धूनी बने। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और दूसरा, मैं यहाँ पुलिस चौकी की आवश्यकता है। एक पुलिस चौकी भी यहाँ हो, मैं आज उसकी भी घोषणा करता हूँ कि पुलिस चौकी भी यहाँ होगी। मैं पुनः राष्ट्रपति महोदय को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि हम मिलकर एक समृद्ध, सशक्त और संगठित भारत के निर्माण के लिए आगे आएं और हमारे क्षेत्र को भी हम आगे बढ़ाएं। इतना ही कहते हुए मैं पुनः राष्ट्रपति महोदय जी को आज यहाँ पधारने पर धन्यवाद भी देता हूँ। और आप सभी का मैं इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें और आप सभी आए हैं। मुझे पता है कि मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक हमारे सभी आदिवासी भाई, हमारे सभी बैठे, हमारी बहनें बैठी हैं। पुनः आप सभी का वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राज।